वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज का हमारा विषय है कि आखिर कुंडली में ऐसा क्या योग बनता है जिस कारण से किसी का विवाह एकाएक निर्धारित हो जाता है या विवाह जो है वो एकाएक हो जाता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से भाग करके विवाह कर लेते हैं बिना किसी को बताए, जिनका विवाह एकदम झटके में एक बार में हो जाता है। तो आखिर जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो इस प्रकार का विवाह देते हैं जो एकाएक हो जाए। कई बार हम देखते हैं कि विवाह के लिए जो माता पिता हैं वो कई वर्षों तक परेशान रहते हैं, परंतु फिर भी उनके योग्य वर नहीं मिलता या फिर वधू नहीं मिलती। लेकिन जब समय आता है तो वो एकाएक घटित हो जाता है। कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि विवाह जो है वो एकाएक घटित हो जाता है। तो आखिर जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो एकाएक विवाह को करवाते हैं। आज का हमारा यह वीडियो इसी विषय पर है। जन्म कुंडली में कई सारे ऐसे योग होते हैं जो यह दिखाते हैं कि व्यक्ति का विवाह एकाएक घटित होगा। ऐसा ही एक योग जैमिनी ज्योतिष में मिलता है जो किसी वर्तमान पुस्तक में प्राप्त नहीं होता है, परंतु जो जैमिनी के बहुत ही प्राचीन पुस्तकें हैं उसमें शायद प्राप्त होता हो, क्योंकि इसे मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है। तो वही मैं आप लोगों को उसी का एक सूत्र, छोटा सा सूत्र आप लोगों को बता रहा हूँ। सूत्र इस प्रकार से है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे कम अंश पर हो, जो ग्रह सबसे कम डिग्री पर हो, वो जन्म कुंडली के लिए दारा कारक होता है। यहां पर हम लोग एक्सेप्शन नहीं लेंगे, सिर्फ 7 कारकों का प्रयोग करेंगे। तो जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे कम अंशों पर हो वह दारा कारक होता है। यदि जन्म कुंडली में दारा कारक जो है वो द्विस्वभाव राशि में स्थित हो। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हो गई? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन 4 राशियों में दारा कारक स्थित हो और उस दारा कारक को यदि राहु देख ले, जैमिनी दृष्टि से यदि उस दारा कारक को राहु देख ले तो उस व्यक्ति का विवाह एकाएक होता है। अब राहु कैसे देखेंगे? चूंकि जैमिनी ज्योतिष में द्विस्वभाव राशि में स्थित ग्रह द्विस्वभाव राशि में स्थित ग्रह को देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दारा कारक भी द्विस्वभाव राशि में स्थित हो और राहु भी द्विस्वभाव राशि में स्थित हो, तभी राहु जो है वो दारा कारक को देख पाएंगे। तो यदि जन्म कुंडली में ये योग घटित होता है, द्विस्वभाव में स्थित दारा कारक को द्विस्वभाव में स्थित राहु देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह एकाएक होता है। आइए इसे समझने के लिए एक कुंडली को देखते हैं। प्रस्तुत कुंडली हमारे एक ज्योतिषीय मित्र हैं, ये उनकी कुंडली है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो 9वें स्थान में मीन राशि के होकर के स्थित है और राहु जो है वो 6ठे स्थान में धनु राशि के होकर के स्थित है। और धनु राशि में स्थित होकर के राहु, चूंकि धनु राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है और मीन राशि भी द्विस्वभाव राशि है, और जैमिनी ज्योतिष में जो दृष्टियां होती हैं उसमें द्विस्वभाव राशि को देखती है। तो इस कुंडली में शुक्र जो है वो द्विस्वभाव राशि में स्थित है और राहु भी द्विस्वभाव राशि में स्थित होकर के शुक्र को देखते हैं। इनका विवाह एकाएक घटित हुआ था। और जब मेरी कुछ दिन पहले इनसे बात हो रही थी तब इन्होंने बताया कि इनके पिता जो हैं वो इनके विवाह में नहीं आए थे। तब इन्होंने बताया कि इनका विवाह जो है वो एकाएक हुआ था और इस कारण से इनके पिता इनके विवाह में नहीं आए थे। इसी नियम को एक अन्य कुंडली पर देखते हैं। प्रस्तुत कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है और इस कुंडली में मंगल जो है
वो सबसे कम अंशों पर हैं, तो मंगल इस कुंडली के लिए दारा कारक हो जाते हैं। मंगल इस कुंडली में मीन राशि में स्थित हैं और राहु जो है इस कुंडली में 8वें स्थान में स्थित हैं मिथुन राशि को होकर के। तो मिथुन राशि भी द्विस्वभाव राशि हो गई और मीन राशि जो है जहां मंगल स्थित है वो भी द्विस्वभाव राशि हो गया। और राहु जो है वो मिथुन राशि में स्थित होकर के द्विस्वभाव राशि मीन राशि में स्थित मंगल को देखते हैं जो दारा कारक है। तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का जो विवाह हुआ था वो भी एकाएक हुआ था। ये आपस में प्रेम करते थे और इन्होंने भाग करके विवाह किया था, घर परिवार को बिना बताए हुए विवाह किया था। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में कई सारे ऐसे नियम हैं जो यह दिखाते हैं कि व्यक्ति का एकाएक विवाह होगा या फिर माता पिता की मर्जी से होगा। आखिर विवाह होगा तो कैसे होगा। इसी प्रकार के ऐसे ही नियमों को बताने के लिए हमने जैमिनी ज्योतिष से संबंधित एक कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कोर्स में ऐसे ही कई सारे एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स दिए गए हैं जिसका उल्लेख आपको वर्तमान ग्रंथों में नहीं प्राप्त होगा। आप लोगों में से जो कोई भी उस कोर्स से संबंधित कोई भी सूचनाएं चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं तथा उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स की जो भी जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।